यह एक सीरियलाइज्ड वेब नॉवेल थी जिसे कोई नहीं पढ़ता था। कोई इसे क्यों नहीं पढ़ता? ये तो एक मास्टरपीस है। 3149 औसतन व्यू काउंट, 1.9 औसतन कमेंट काउंट, 1.08। फिर भी कौन पढ़ेगा एक वेब नॉवेल जिसमें 3000 से भी ज्यादा एपिसोड्स हो? मैं ही अकेला रीडर था और मुझे भी इसे खत्म करने में 10 साल लग गए। उस वक्त मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था। जिस दिन मैंने वेब नॉवेल खत्म की, नहीं, मुझे पता है। मुझे पता है इस कहानी में आगे क्या होगा। जिस कहानी को मैं अकेला 10 सालों से पढ़ता आ रहा था, वो हकीकत बन गई। तुम तुम कौन हो? हिम्मत कैसे हुई? और मैं, हाँ, मैं यकीन नहीं कर पा रहा कि ये फाइनल एपिसोड है। इसे खोलने की हिम्मत नहीं हो रही। मैं अकेला इंसान बन गया जिसे पता है कि दुनिया कैसे खत्म होने वाली है। हाँ, सचमुच यही है। ओह, तो क्या तुम इकलौती संतान हो? हाँ, लेकिन मेरा वो मतलब नहीं था। ओह, तो फिर तुम्हारा क्या मतलब था? मैं डोकजा हूँ। यह मेरा नाम है, डोकजा किम। मेरे पिता ने मुझे ये नाम इसलिए दिया क्योंकि वे चाहते थे कि मैं बड़ा होकर एक मजबूत और आत्मनिर्भर इंसान बनूं। संक्षेप में, मैं ऐसा ही हूँ। लेकिन शायद मेरा नाम एक अभिशाप है, क्योंकि मैं पूरी जिंदगी अकेला और अविवाहित रहा हूँ। लेकिन आज की सबवे यात्रा किसी और जैसी नहीं थी। ओह बाप रे, इस हिसाब से तो तुम अपने फोन में ही समा जाओगे। मेरी हॉबी सबवे में सीरियलाइज्ड वेब नॉवेल पढ़ना है, काम से घर लौटते हुए। हाँ हेलो, क्या तुम घर जा रहे हो? हाँ, तुम भी? एचआर से सांगायू? क्या तुम आमतौर पर सबवे से घर जाती हो? एचआर असिस्टेंट मैनेजर से लेकर फाइनेंस टीम मैनेजर तक, मुझे यकीन है कि पुरुषों की कतार उसे घर छोड़ने का इंतजार कर रही होगी। विश्वास नहीं होता कि काम पर सबसे पॉपुलर लड़की सांगा से मुलाकात हो गई। उसकी शैम्पू की खुशबू बहुत अच्छी है। हाँ, मेरी किस्मत अच्छी थी। मेरा टीम मैनेजर बिजनेस ट्रिप पर गया हुआ है। खैर, उसमें से किसी से भी मुझे कोई मतलब नहीं। वो और मैं पूरी तरह से अलग जीवन जीते हैं। और हाँ, आज की सबवे यात्रा के अलग होने की वजह सांगा नहीं थी। किसी ने मेरी साइकिल चुरा ली। क्या तुम साइकिल से काम पर जाते हो? हाँ, आजकल बहुत ओवर टाइम कर रहा था, सोचा कसरत हो जाएगी। और कुछ निजी कारण भी है। तुम खूब पढ़ाई कर रहे हो। तुम क्या पढ़ रहे हो, डोकजा? वो सच में सबसे अलग है। सबवे में बैठकर वेब नॉवेल पढ़ना उसका शौक है। मेरा भी यही शौक है। काम से घर लौटते वक्त सबवे में पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। मुझे उपन्यास बेहद पसंद है। मेरे पसंदीदा लेखक हैं मुराकामी, कार्वर, हान कांग। और हाँ, डोकजा, तुम्हारा पसंदीदा लेखक कौन है? शायद मैं जान भी न पाऊँ। ओह, मैं, क्या ये उपन्यास है? हाँ, मैं कोरियन पढ़ रहा हूँ। लेकिन ये कहानी मेरे लिए खास है। TWSA, जिसे मैं 10 साल से पढ़ रहा हूँ, आज खत्म हो रही है। हालांकि मुझे अपने शौक पर गर्व नहीं, पर आज का दिन खास है। जब बदकिस्मती से मैं फौज में फ्रंट लाइन पर गया, और जब एग्जाम फेल कर तीसरे दर्जे के कॉलेज पहुंचा। मैंने ये सीरीज 8वीं कक्षा से पढ़नी शुरू की थी। जब स्कूल में मुझे बुली किया गया, तब भी इसे पढ़ा। 3149 एपिसोड्स की ये 10 साल लंबी यात्रा अब खत्म हो रही है। ये कहानी जैसे सिर्फ मेरे लिए थी, दुनिया में बस मैं ही इसे पढ़ रहा था। शुरुआत में कुछ लोग पढ़ते थे, पर धीरे धीरे सब हट गए। आखिर में बस मैं बचा। व्यूज कम होते गए, पर मैं हमेशा पढ़ता रहा, हर चैप्टर, हर मोड़। मैं लेखक को पैसे से मदद नहीं कर सका, बस दिल से एक धन्यवाद दिया। आज जब ये कहानी खत्म हो रही है, लगता है जैसे एक दोस्त को खो रहा हूँ। लगता है जैसे अभी कल ही काम शुरू किया था, और अब कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है। दूसरों को सीरीज दिखाई, पर सबने मजाक उड़ाया। कहानी गहरी है, बस थोड़ा धैर्य चाहिए। हाँ डॉकजा, माफ करना, बधाई देर से दी। मुझे भी कोई विदेशी भाषा सीखनी चाहिए थी। नहीं डॉकजा, सब ठीक है। मेरी रिपोर्ट भी अधूरी है। मैं मानना नहीं चाहता, लेकिन सांगा वाकई बहुत कूल है। अगर हम किसी उपन्यास के किरदार होते, तो वो हीरोइन होती। मैंने कोशिश नहीं की, पर सांगा ने पूरा दम लगाया। मैं वेब नॉवेल पढ़ता रहा, वो पढ़ाई करती रही, इसलिए उसका फुल टाइम नौकरी पाना तय था। और मेरा नहीं। तो साफ था कि सांगा को फुल टाइम नौकरी मिलेगी और मुझे नहीं। ओम, डॉकजा, हाँ, अगर तुम चाहो तो।
मैं तुम्हें वो ऐप बता सकती हूँ जो मैं इस्तेमाल करती हूँ। काश मेरी जिंदगी नॉन फिक्शन नहीं फैंटेसी होती, तो क्या मैं मुख्य किरदार बन सकता था। ठीक है सांगा, कोई बात नहीं। शायद फर्क नहीं पड़ता कि तुम ऐप का नाम बताती या नहीं, क्योंकि मेरी जिंदगी नॉन फिक्शन है और मैं इसका हीरो नहीं हूँ। मैं सिर्फ एक पाठक हूँ। मुझे अपनी जिंदगी खुद जीनी है। तुम्हारी अपनी जिंदगी। डॉक्टर, तुम वाकई प्रेरणादायक हो। क्या? माफ करना, मुझे भी अपनी जिंदगी खुद जीनी चाहिए। तुम्हारी तरह मैं भी पूरी कोशिश करूंगा। चलो कर ही लेते हैं। कम से कम अब वो बोलना तो बंद कर गई। एक मैसेज, तब मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था। ये वही है, मैं भी अपनी जिंदगी पूरी तरह जीऊंगा। चलो कर ही लेते हैं। कम से कम अब वो चुप तो हुई। क्या ये TWSA के लेखक हैं? अब मेरे साथ क्या होने वाला है? क्या TWSA एक कॉन्टेस्ट में था? इस दुनिया के साथ अब क्या होने वाला था? वाओ, TWSA ने कोई कॉन्टेस्ट जीत लिया। किसी अनजान कॉन्टेस्ट में। शायद लेखक शर्म के मारे नहीं बता रहा। तोहफा? क्या गिफ्ट कार्ड है? अगर $50 का हो तो मजा आ जाए। आ गया तोहफा। शुरुआत 7 बजे, अभी 6:55 है, मतलब बस 5 मिनट बचे हैं। मैं फेवरेट्स में जाकर देखता हूँ और ये अजीब है। क्या सीरीज पेड कंटेंट बनते ही बिना बताए हटा देते हैं? सनगा, क्या तुम ठीक हो? क्या हो रहा है? हाँ, तुम्हें क्या लगता है कि क्या हो रहा है? चिंता मत करो, शायद कुछ नहीं है। ये तो बस एक संयोग ही था कि मैंने ठीक उसी पल घड़ी देखी। शाम के 7 बजे है, तो पेड कंटेंट। महिलाओं और सज्जनों, कृपया ध्यान दें। कृपया खाली कर दीजिए, खाली कर दीजिए। मुख्य परिदृश्य अब शुरू होगा। छचल, इसी क्षण मेरी जिंदगी की विधा शैली बदल गई। डोकजा, क्या हो रहा है? 8612वें गृहीय प्रणाली की मुफ्त सेवा समाप्त हो चुकी है। मुख्य परिदृश्य अब शुरू होगा। छचल, इसी क्षण मेरी जिंदगी की। यह एक सीरियलाइज्ड वेब नॉवेल थी जिसे कोई नहीं पढ़ता था। ये एक धोखे भी है, किसी ने चिल्लाया जब वो प्राणी सामने आया। पता नहीं क्यों वो लाइन अचानक मेरे दिमाग में गूंजने लगी। तभी मेट्रो रुक गई और अंधेरा छा गया। ये सब सामान्य लगना चाहिए था, लेकिन कुछ अजीब था। क्या सच में कोई धोखे भी हो सकता है? नहीं, ये असंभव था। लेकिन फिर भी शक तो था। यह क्या हो रहा है? क्या ये ऑगमेंटेड रियलिटी है? यह अजीब लग रहा है। क्या कोई और भी इस पल को पहचानता है? वो एक इम्प है, रूइंड वर्ल्ड सर्वाइवल की तबाही का जिम्मेदार। लेकिन यह असंभव है, वो वही इम्प है। लगता है वो स्पेनिश बोल रहा है। क्या मुझे उससे बात करनी चाहिए? तुम्हें पता है ये क्या है? पैसे तो नहीं मांगोगे? नहीं, लेकिन सुन सकते हो? कोरियन पैच बेकार है। सब लोग सुन रहे हो? तुम कर क्या रहे हो? माफ करना, फिल्म है क्या? ऑडिशन है, जल्दी बोलो। ऑडिशन इस वक्त? हाँ, रिसर्च गलत थी। लोग 7 बजे पेड सर्विस मानेंगे, ऐसा कहा था। क्या बोल रहे हो? सब शांत हो जाओ, जरूरी बात है। ट्रेन चलाओ अभी। हमसे पूछे बिना कैसे? मुआवजा कैसे दोगे? माँ, ये कार्टून है क्या? मुझे पता है कहानी ऐसे ही चलती है। रोकना होगा। कैसे? यू सांगासी, रुको। बहुत शोर है। मैंने कहा, चुप रहो। ये ना फिल्म है, ना सपना, ना तुम्हारी हकीकत। हाँ, ये सच है। अब तक बिना कीमत जिए हो। अच्छे दिन खत्म। कुछ भी फ्री नहीं होता। पैसे चाहिए? मैं दूंगा, पर ये ऊपर की दुनिया में बेकार है। फिर कोशिश की तो मारे जाओगे। अब खुद कमाओ, पैसा ही सब हल करता है। चैनल #81-7623 खुल चुका है। अब कॉन्स्टेलेशंस प्रवेश करेंगे। ये क्या है? आप सभी को शुभकामनाएं। कृपया इसे रोचक बनाए रखें। पुलिस फोन नहीं उठा रही है। अब हम क्या करें? शांत हो जाए। यू सांगासी, तुमने उस गेम को खेला है ना, जो डेवलपमेंट टीम ने बनाया था? वही, जिसमें दुनिया खत्म हो जाती है और सिर्फ कुछ लोग ही जिंदा बचते हैं। हाँ, तुम क्या कह रहे हो? ऐसे सोचो ना इसे, तुम अभी उसी गेम के अंदर हो। गेम, ये आसान है। हर गेम के कुछ नियम होते हैं, है ना?
तुम्हें बस उन्हें मानना है। नियम जैसे क्या? हमें यही पता लगाना है। अपने एंटीना के साथ छोटा सबूत। लाशें रेलगाड़ी के डिब्बे में कचरे की तरह बिखरी पड़ी थी। एक वेतनभोगी खून से लथपथ भय से कांप रहा था। एक बूढ़ी औरत प्राथमिकता वाली सीट पर बैठी प्रार्थना कर रही थी। हालात पर यकीन करना मुश्किल था, पर अब कोई शक नहीं रहा। मुझे मानना ही पड़ेगा। कृपया कोई दरवाजा खोलो, हथौड़े से तोड़ दो। क्यों हो रहा है नहीं पता, पर एक बात तय है। मैं एक दशक से बर्बाद दुनिया का अस्तित्व पढ़ रहा था, और अब वो मेरी हकीकत बन गई है। सोचना होगा, इस नई दुनिया में कैसे जिंदा रहूं। अब सब लोग शांत हो जाएं, जो कर रहे हैं रोक दे और गहरी सांस ले। सब शांत हो गए। ध्यान दीजिए, आपातकाल में छोटी गलती बड़ा नुकसान कर सकती है। अब से कमान मैं संभालूंगा। क्या तुम कौन हो? मैं 6500 दूसरी बटालियन का प्रथम लेफ्टिनेंट हूँ। प्रथम लेफ्टिनेंट? मुझे अभी अभी बटालियन से संदेश मिला है। क्या वाकई राष्ट्रीय आपातकाल है? अरे यहाँ चल क्या रहा है? मैं बटालियन से संपर्क में हूँ, लेकिन ब्लू हाउस क्या कर रहा है? उन्हें तुरंत राष्ट्रपति से संपर्क करना चाहिए। माफ कीजिए, मैं छोटा सैनिक हूँ, ब्लू हाउस से सीधा संपर्क नहीं। तो कमान कैसे संभालोगे? आपातकाल की उम्मीद थी, पर हैरानी कुछ और पर हुई। प्रथम लेफ्टिनेंट ली ह्योन-संग। मैं उसे जानता था, पहली बार देखा, पर नाम जाना पहचाना था। वो रूइंड वर्ल्ड सर्वाइवल का पात्र था। उपन्यास का किरदार आ गया, पर उसका ऐसा प्रवेश नहीं था। मैं जानता हूँ, वो पहले परिदृश्य के बाद आता है। तो फिर ये सब क्या है? काश मैं इसे फिर से पढ़ पाता, तो सब साफ होता। हमें प्रधानमंत्री का भाषण मिला। ये टियर एक राष्ट्रीय आपातकाल है। प्रिय नागरिकों, सियोल समेत कई जगह अज्ञात आतंकी उभरे हैं। सरकार पूरी कोशिश कर रही है। सुनने में ये सब अजीब लगता है, पर राष्ट्रपति कहाँ है? पीएम ही क्यों बोल रहे हैं? शायद राष्ट्रपति पहले ही मिल चुके हैं। क्या सच में? पक्का नहीं पता। नेवर की टिप्पणियों में किसी ने कहा था। तो ये सब बकवास है? नहीं, ये बकवास नहीं है। और फिर क्या? जैसा मैंने कहा था, यह कोई शरारत नहीं है। यह अब मजाक नहीं है। तुम्हें लगता है ये खेल है? ठीक है, इस देश के लोग गेम्स में माहिर हैं, तो क्यों न कठिनाई बढ़ा दें? समय अब कम है, सिर्फ 10 मिनट बाकी है। यह कोई मजाक नहीं है, यह एक जानलेवा खेल लग रहा है। मिशन 30 मिनट में किसी एक जीवित प्राणी को मारना। कठिनाई बहुत ज्यादा। इनाम 300 सिक्के। असफलता मौत। अगर 5 मिनट में पहली हत्या नहीं हुई, तो सभी क्षेत्रीय जीव नष्ट हो जाएंगे। लोग घबरा गए हैं, पुलिस नहीं दिख रही, और कोई नहीं जानता क्या करना है। हाँ, अभी भी सब कुछ अपेक्षा के अनुरूप ही हो रहा है। यह निश्चित रूप से उपन्यास के कथानक विकास के अनुसार चल रहा है, लेकिन मैं उस बेचैनी से छुटकारा नहीं पा सकता जो मैं कुछ समय पहले से महसूस कर रहा हूँ। ली ह्योन-सिंग प्रकट हुए, लेकिन नहीं, कैसे हुआ? अभी तक प्रकट नहीं हुआ? यह वही डरावनी कहानी लग रही है जो तुम सोच रहे हो। अभी अभी पीछे की गाड़ी में हत्या हो गई है। लोग घबरा गए हैं, उन्हें अंदर मत आने दो। दरवाजा बंद करो। स्थिति तेजी से बिगड़ रही है, और हर कोई खतरे में है। वो क्या था? दीवार के सामने कुछ अदृश्य है। जब तक इस क्षेत्र की स्थिति समाप्त नहीं होती, बाहर निकलना मना है। हाँ, कुछ जगहों पर दिलचस्प घटनाएं हुई है, हालांकि कुछ स्थानों पर अभी कुछ शुरू ही नहीं हुआ। ठीक है, ये रहा तुम्हारे लिए एक तोहफा। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि अगले 5 मिनट में अगर कुछ नहीं हुआ तो क्या होगा। वो तो टाइफून गर्ल्स हाई स्कूल की यूनिफॉर्म है। बीप समय सीमा समाप्त हो चुकी है। भुगतान प्रक्रिया शुरू की जा रही है। बचाओ मुझे। आग। दरवाजा खोलो, खोलो। नहीं, हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? बचाओ मुझे। आग। दरवाजा खोलो, खोलो। नहीं, हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? वो लड़का अब तक क्यों नहीं आया? जिस नॉवेल की मुझे जानकारी है, वो तो चल रही है, लेकिन कुछ अजीब घटनाएं भी हो रही है। सिर्फ रूइन वर्ल्ड सर्वाइवल दोबारा पढ़कर ही समझ आ सकता है, लेकिन किताब सच में मिटा दी गई है। शायद कहीं रीअपलोड भी नहीं है, क्योंकि ये इतनी अनपॉपुलर थी। नहीं, ये सच नहीं हो सकता, है ना? क्या उन्होंने मुझे नॉवेल गिफ्ट में भेजी है? क्या ये गैरकानूनी नहीं है? रूइन वर्ल्ड सर्वाइवल के सभी सर्वाइवर्स को एक यूनिक ट्रेट और स्किल मिलेगी, जैसे किसी गेम में। इसका मतलब मुझे अपना ट्रेट और स्किल पता लगाना होगा। ट्रेट्स मेन्यू एक्टिवेट नहीं हो रहा क्या? अगर मैं ट्रेट्स मेन्यू नहीं खोल सकता, तो स्किल कैसे पता चलेगी? खैर, छोड़ो। अब फाइल पढ़ता हूँ।
यूनिक ट्रेट की वजह से रीडिंग स्पीड बढ़ गई। मैं 3807 नंबर की गाड़ी में था, न कि उस गाड़ी में जहां कहानी शुरू होती है। इसलिए सब कुछ थोड़ा अलग लग रहा था। खिड़की से देखा तो समझ आया, यहाँ ज्यादातर लोग मरने वाले हैं। बस 2 ही बचेंगे और अब सब कुछ बदलने वाला है। बताओ अगर इसे और नाटकीय या स्टाइलिश बनाना हो। तारानकन, मुझे पता था कौन 2 जिएंगे। यू सांगा शायद मर जाएगी। बाकी सब, इंक्लूडिंग मैं, मरेंगे। गाड़ी में हड़कंप मच चुका था। लोग पागल हो रहे थे। मैनेजर हान म्योंगो, तुम मरना चाहते हो? कोई मदद नहीं आएगी? सेना नहीं बचाएगी। अब फैसला करना होगा, कौन मरेगा, ताकि बाकियों की जान बचे। तारानकन, हाँ, तुम्हें लग रहा होगा, क्या सिर्फ बचने के लिए किसी की हत्या करोगे? लेकिन ये नई दुनिया है। अब पुराने नियम नहीं चलते। किम नामवून, जो सबसे पहले बदली दुनिया में ढल गया, उसने शुरुआत की। अगर 5 मिनट में कोई नहीं मरा, तो सब मरेंगे। सोच लो, मरोगे या मारोगे? तारानकन, मैंने एक लाइन याद की, फांसी देने वाले एक साथ लीवर खींचते हैं ताकि ये पता न चले कि किसने मारा। मैं बस देखता रहा, जैसे किसी दूसरी दुनिया में हो। अगर मैं हस्तक्षेप करूंगा तो मेरी जान मुश्किल में पड़ सकती है। यू सांगा मरने वाली है, पर मैं नहीं चाहता कि मैं उसे बचाने की कोशिश में मरूं। वो इस दुनिया की मुख्य नायिका नहीं है। इस बार सिर्फ सुनो, मैं फिर दखल नहीं दूंगा। अब तक चुप था, डर से नहीं, सिर्फ सही वक्त का इंतजार था, और वो वक्त अब है। धुआं कहां से? क्या? गुग, क्या बकवास है ये? ऐसा लग सकता है कि मैंने किम नमवून को सिर्फ उस बूढ़ी औरत को बचाने के लिए धक्का दिया, लेकिन मेरा मकसद सिर्फ वो नहीं था। क्या कर रहे हो? आगे बढ़ो, उसे मार डालो। ये यहीं कहीं है। वो रहा, मुझे ये उधार लेने दो। लो, इसे पकड़ो। सब लोग रुक जाओ। अगर तुम उस बूढ़ी औरत को मार भी दोगे, तो भी जिंदा नहीं बच पाओगे। मान लो तुमने उस बूढ़ी औरत को मार डाला, फिर क्या? बेशक, जैसे ही वो बूढ़ी औरत मरेगी, हम पहली हत्या की शर्त पूरी कर लेंगे, जिससे हमें थोड़ा वक्त मिल जाएगा। पर उसके बाद क्या? इम्प के मुताबिक तुम सबको कम से कम एक इंसान को मारना होगा। तो बूढ़ी औरत के बाद किसे मारोगे? क्या पास वाले को मारोगे? हाँ, तो क्या हुआ? तेरे जैसे डरपोकों को ही मार देंगे। अपनी बारी की टेंशन मत ले। 50-50 होगा। नमवून, हाँ, मुझे पता था तू ऐसा ही बोलेगा। पर ऐसे जुए की जरूरत नहीं है। एक तरीका है जिससे तुम बिना किसी को मारे भी जिंदा रह सकते हो। क्या? कैसे? भूल गया? इस सिनेरियो की शर्त किसी को मारना नहीं, लेकिन एक या अधिक जीवित प्राणियों को मारना। कीड़े, उनमें से सिर्फ एक भी। वो विस्फोटक क्रोध जो बूढ़ी औरत पर था, अब मेरी ओर मुड़ गया। लेकिन मुझे हैरानी है क्यों? इस नाजुक स्थिति में भी मेरा दिल खुशी से धड़क रहा है और मैं मुस्कुरा रहा हूँ। शायद मैं हमेशा से ऐसा ही इंसान था। तू पागल है। पहला कत्ल उपलब्धि पूरी हो चुकी है। बोनस इनाम के तौर पर 100 सिक्के दिए गए हैं। ढूंढो इन्हें। साले, तू रुक जरा। मिल गया। बाकी बचा समय सिर्फ 3 मिनट है। 3:12। अरे, तुमने ऐसा क्यों किया? किम नामवून ने जानबूझकर कीड़े छोड़ दिए ताकि लोग आपस में लड़ें। वो निर्दयी और अजीब हालातों का मजा लेने वाला इंसान है। मुझे लग रहा है, मुझे अपने ट्रेट का अंदाजा हो गया है। ये लड़का काफी एजी है। रूइंड वर्ल्ड सर्वाइवल में ज्यादातर ऐसे लड़के डर और निराशा में टूट गए थे। लेकिन किम नामवून ऐसा नहीं था। वो सिर्फ एक आम एचडी टीनेजर नहीं था, वो तो दुनिया के अंत का इंतजार कर रहा था। इसलिए उसने हालातों के साथ असामान्य तेजी से तालमेल बिठा लिया। और अब वही लड़का मेरे साथ टीम बनाओ कह रहा है। किम नामवून के साथ आपका रिश्ता बड़ा है। आपकी उसकी समझ में भी बढ़ोतरी हुई है। बचा समय 2 मिनट 50 सेकंड। किम नामवून, जो दुनिया के अंत का इंतजार कर रहा था, अब हालात से तेजी से ढल गया है। अब वो टीम बनने का ऑफर दे रहा है। रिश्ता और समझ बड़ी है। समय शेष 2 मिनट 50 सेकंड। किम नामवून को साथ टीम बनाने का मौका था, जिससे मेरी जान बच सकती थी। लेकिन मैंने रूइंड वर्ल्ड सर्वाइवल पढ़ रखी थी। मुझे पता था वो कैसा है और आगे क्या करेगा। मैंने उसे मना कर दिया और रास्ते से हटने को कहा। वो चिढ़ गया, ताना मारा और मुझे दिखावा करने वाला कहा। उसे मुझसे नफरत हो गई।
किम नामवून तिरस्कार से हंसता है। रिश्ता घटा। मैंने कहा, हटो, मुझे पता था तुम कुछ ऐसा करोगे। ये देखो, वो तो एजी टीनेजर की यूनिक स्किल है। उसने अपनी स्किल को पहले ही एक्टिव कर लिया। रुको, ये बहुत ताकतवर है, इसीलिए तो प्रोटेगोनिस्ट ने इसे टीम में लिया, भले ही वो पूरा साइकोपैथ था। किम नामवून की समझ बढ़ी। ऑमनिसिएंट रीडर्स पॉइंट ऑफ व्यू स्किल सक्रिय हुई। ये क्या हो रहा है? कीड़े गायब हैं, अजीब आवाजें आ रही हैं, सब घबरा गए हैं। तुम्हें चोट क्यों नहीं लग रही? जाहिर है, मुझे नहीं लग रही। पहले स्तर की अनोखी शक्ति, ओमनिसिएंट रीडर का दृष्टिकोण, सक्रिय होगी। दायां कंधा सीधा चेहरे पर। दूसरी शक्ति, ओमनिसिएंट रीडर का दृष्टिकोण। जैसे ही यह शक्ति सक्रिय हुई, ऐसा लगा जैसे मैं किम नामवून के दिमाग को पढ़ सकता हूं। साला, एक भी वार लग नहीं रहा है, लेकिन बचाव करना ही मेरी एकमात्र ताकत है। हमला करना नामुमकिन है, अगर मैं बस थोड़ा और वक्त निकाल लूं। तुझे सिर्फ 2 मिनट बचे हैं, कमीने। 1:58 है, बकवास। अगर बूढ़ी औरत यहां मर गई, तो किम नामवून ये परिदृश्य पार कर लेगा। उसे अगले चरण में जाने नहीं दे सकता, किसी भी हालत में। हे, मुझे पता था तुम ऐसा करोगे। दिल लेस देन शक्ति ग्रेटर देन चाकू चलाना स्तर 1। उफ, दर्द हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे त्वचा जल रही हो। अब याद आया, वो बंदा तो पूरा आर्मी का दीवाना था। मैं मौत के दरवाजे पर खड़ा हूं। अगर मैं किम नामवून से हार गया, तो मैं भी यहीं मर जाऊंगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये दुनिया कितनी सीधी सादी है। असल में, क्या ये दुनिया हमेशा से ऐसी ही नहीं थी? मजबूत लोग हमेशा कमजोरों का शिकार करते हैं। अब बस ये और ज्यादा साफ दिखने लगा है। अगर मुझे जीवित रहना है तो मुझे भी गंभीर होना होगा। तुम्हारे पास अब लड़ने की ताकत नहीं बची है। चलो इसे खत्म करते हैं, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। झिझक। चुंगिल हाई के दूसरे साल का किम नामवून। क्या कीड़े के अंडे जीवित प्राणी होते हैं? हाँ, क्या बकवास है ये? जवाब है, हाँ, होते हैं। आपने एक जीवित प्राणी को मारा है, 100 कॉइन्स बोनस में मिले हैं। कैसे? ये कैसे हो सकता है? एक लड़ाई के दौरान पात्र ने 2700 कॉइन स्टेमिना बढ़ाने में लगाए, जिससे उसकी ताकत और सहनशक्ति काफी बढ़ गई। वो दुश्मन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन दुश्मन मरता नहीं। समय खत्म हो जाता है और मुख्य परिदृश्य पूरा हो जाता है। अंत में ट्रेन के डिब्बे में 5 लोग बचे रहते हैं।